हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, ये जो समय है ना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये वक्त जब निकल जाएगा तो आपके पास चांस ही नहीं बचेगा कि अपनी लाइफ को फिर सुधार सकें, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो अभी जो मौका मिला है उसको सही जगह लगाया जाए ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर नहीं कहीं हुआ तो आप ये जान लीजिए ना, आप कहीं बीच में किसी के उठने बैठने लायक रहेंगे ना, कहीं कुछ बोलने लायक रहेंगे। और जिंदगी तो कहते हैं ना कि बस यही होगा कि तुम दे दो, सबके आगे हाथ फैलाते ही दिन बीतेंगे। हकीकत में बता रही हूँ, जो चीजों को मैंने झेला है ना, वो चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अपने पैर पे खड़ा होना और समय रहते अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये जो अभी लास्ट मंथ चल रहा है ना, ये आपको मिलेगा नहीं। हर बार मैं बोल रही हूँ, हर बार आपको यही चीज समझा रही हूँ। और यही मौका है। कोई भी अगर गड़बड़ भी पहले की हुई है ना, कि अभी थोड़ी कमी रह गई थी पहले की परीक्षा की तैयारी में, कुछ भी सब सुधर सकता है, सब सुधर सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए इसको ना उसमें बनाइए कि अवसर के रूप में इसका प्रयोग करिए। बहुत ज्यादा निराशा मत लाइए अपने मन में, क्योंकि आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि मैं 4 साल से तैयारी कर रही थी, अरे मैं इतने साल से लगी हुई हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, नहीं हो रहा है, इस बार हो जाएगा। क्यों इतना निगेटिव सोचना। अब ये समय सोचने का थोड़ी ना है कि मेरा इतने साल से नहीं हुआ और मैं बहुत गलतियां कर दिया, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मतलब दुनिया भर की बातों को कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में किताबें होनी चाहिए। देखिए, थंबनेल में तो मैंने लगा दिया है कि 8 घंटे की पढ़ाई, इसलिए लगा दिया है ना। कुछ लोगों को अगर मैं 15 घंटे 20 घंटे कहूंगी तो शायद हजम ना हो बातें, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने पे तो ये होता है, इतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। हकीकत तो ये बताए ना कि लोग 2400 घंटे पढ़ाई में ही रहते हैं। कैसे कब सोते हैं, क्या करते हैं, सोने में भी पढ़ते हैं, काम करते हुए भी पढ़ते हैं, तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि आप किताब खोल के बैठेंगे और नोट्स लेके पढ़ेंगे तभी वो पढ़ाई होती है। एक दिमाग भी है हमारे पास, बहुत अच्छा सा भगवान ने दिया है, जिसको हम तरह तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन करते ही नहीं है। तो ये सारी चीजों का अब मौका है। मतलब मल्टीपल चीजें हैं आपके पास, अब अपने दिमाग के पास आपके पास है कि आप उसको यूज करके और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। 8 घंटे मैंने बोला तो 8 घंटे को ही दिमाग में बैठाइए कि भाई कुछ कुछ घंटों को निकालिए सारे पार्ट के लिए। और फास्ट रिवीजन, मतलब एकदम से, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि स्लो तो कहीं से होना ही नहीं, एकदम फास्ट। और आपकी सारी तैयारियां हैं, मन में इतना विश्वास रखिए कि मैं कर लूंगा, मेरी तैयारी अच्छी है, नहीं भी है तो मैं कर लूंगा। ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। देखिए, मैं इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट कर करके लास्ट मंथ में तो मैंने बहुत ही मेहनत की थी, तो आप लोगों को भी करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग नोट्स पढ़ें कि किताब पढ़ें कि क्या पढ़ें, अरे भाई आपके पास अभी तक आप जिससे तैयारी करते आए हैं बस उसी को करिए। कोई नई चीज ट्राई करने का समय नहीं है, या कोई चीज छोड़ने का समय नहीं है। जो चीज अभी तक आप करते आए हैं उसी को रिवीजन करिए। दूसरी चीज ये कि कंपेयर मत करिए दूसरों से, है ना, कि वो ऐसे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, उसके परिवार में ये चीजें अच्छाई हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो इतने घंटे पढ़ता है तो मैं तो इतने नहीं। किसी को आपको देखना ही नहीं। आंख बंद कर लीजिए अपनी, बाकी लोगों के लिए। आपकी आंख खुले तो बस किताबों पे और बंद हो तो बस किताबों पे। ये कैसे होगा जो मैं ये कह रही हूँ ना कि 2200 घंटे 2400 घंटे आप किताबों में रहेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा। अभी जितने देर आप पढ़ रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तब भी आप किताबों के बारे में सोच रहे हैं आप क्या पढ़े, वो भी एक रिवीजन ही है, रिकॉल है वो। आप काम कर रहे हैं तब भी आप यही सोच रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा, वो भी एक रिकॉल है, वो भी एक रिवीजन है। आप सोने जाते हैं तब भी एक रिवीजन करके सोते हैं। यहाँ तक कि आपको सपने में भी सारी चीजें आएंगी, तो होने के 24 घंटे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, तो मैं मान के चलती थी कि मैं 2400 घंटे पढ़ती हूँ। हाँ, कुछ लोग जॉब वाले होंगे, मैं भी जॉब वाली थी, तो वहां भी अपने काम में तो आपको मन लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन जीने देगा, कौन पैसा देगा आपको अगर आप काम सही से नहीं करेंगे। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मन कहाँ लगा रहेगा कि मुझे पढ़ना है, जल्दी से यहाँ का काम निपटा के मुझे पढ़ना है। कोई भी चीज आप करें, आपके हाथ में किताब होनी ही चाहिए। यही है, देखिए, यही मूल मंत्र है लास्ट मोमेंट का, कि अगर अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं एकदम से, और दो टारगेट तो रखिएगा नहीं। जैसे कुछ लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों भरे होंगे, आप एक चीज की खूब अच्छे से तैयारी करिए, दूसरे का हो जाएगा। मेरे ख्याल से टीजीटी और पीजीटी में अंतर है, कुछ में डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ आपको समय मिलेगा। लेकिन पहले आप फोकस करिए, जो पहला एग्जाम पहले साथ टीजीटी है तो उस पर आप फोकस करिए कि मुझे उसे क्रैक करना है। उसके बाद 10-15 जब एक पेपर अच्छा हो जाएगा ना, तो आपकी तैयारी इतनी बन जाएगी कि आप उसमें भी जो कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का दिया वो आप कर लेंगे। तो एक चीज पे फोकस करिए, है ना, किसी से कंपेयर मत करिए। नींद ले लीजिए जितनी जरूरी है, पावर नैप लेना सीखिए और अपनी नींदों को पूरा करना सीखिए। किसी से भी सोशल मीडिया से दूर रहिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहां जरूरी हो वहीं पर खोलिए। इस समय आपका कोई भी नहीं है,
मान के चलिए परिवार में या कहीं भी, अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, नहीं करना पड़ेगा आपको, उसे मैनेज करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना कि 24 घंटे आप बस पढ़ाई में डूबे रहें, अपनी किताबों में डूबे रहें, नोट्स में, टेस्ट दीजिए, स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उसकी कमियों को ढूंढिए, उस पर काम करिए, सारी चीज सही हो सकती है। मैं फिर कह रही हूँ कि असंभव तो कुछ भी नहीं है और संभव बहुत कुछ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।